ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। और आज का प्रश्न भावनगर से वीनू भाई मजीठिया का है। वीनू भाई जी ने पूछा है कि कहा जाता है कि सभी कामनाओं का त्याग करो, ठीक है, तो क्या ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा कामना नहीं है? है, बिल्कुल है कामना। देखो, हमारे शास्त्रों में हमारे सद्गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वज्जनों ने कहा है कि कामनाओं का त्याग करो, क्योंकि कामना हमें बंधन में डालती है, दुख का कारण बनती है, समस्याएं उत्पन्न करती है। तो बंधन से छूटने के लिए, मुक्ति प्राप्ति करनी है तो कामना को त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना होगा। तो ईश्वर को प्राप्त करने की कामना क्या कामना नहीं कही जाती? तो उसका भी क्या त्याग किया जाए? तो ये तो पक्षपात हो गया। कोई कामना को रखो, किसी कामना को त्यागो। आपको जो पसंद है उसको कहोगे कि रखो, आपको जो पसंद नहीं है उसको कहोगे कि त्याग दो। लेकिन हमें जो पसंद है वो हम क्यों नहीं रख पाते? उसको क्यों आप त्याग करवा रहे हो? तो महाराज, इसको ज़रा ठीक से समझ लेना चाहिए। देखो, कामना मूल रूप में इच्छा ही होती है, वृत्ति जागती है और इच्छा होती है। तो इच्छा जब प्रबल हो जाती है तब उसको कामना कहते हैं। ऐसा भेद हम कर सकते हैं, वैसे तो दोनों एक ही है। हमारे मन में एक भाव जगा, एक वृत्ति जगी, फिर उस वृत्ति थोड़ी स्पष्ट हुई तो इसको इच्छा कहेंगे। वह इच्छा घूंट घूंट कर दृढ़ हो गई तो उसको कामना कहेंगे। माने थोड़ी मजबूत इच्छा को कामना कह सकते हैं। सभी कामना कामना ही होती है, सभी इच्छा इच्छा ही होती है, दोनों एक ही है। लेकिन इस तरह से हम थोड़ा समझने के लिए विभाग कर रहे हैं। तो इच्छाएं दो प्रकार की होती है, या तो कामना कह लो, दो प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल डिजायर। डिजायर माने इच्छा, कामना, कुदरती इच्छा, कुदरती कामना, या तो सहज कामना कह लो। ज माने जन्म, सह माने साथ, जन्म के साथ जो हमें मिली है उस कामना को सहज कामना कहते हैं। जैसे भूख लगना, प्यास लगना। तो प्यास लगा है तो पानी पीने की इच्छा होगी, भूख लगी है तो खाने की इच्छा होगी, थक गए हैं तो आराम की इच्छा होगी, बहुत थक गए, शाम हो गई तो सोने की इच्छा होगी, नींद पूरी हो गई तो जागने की इच्छा होगी। ये सब इच्छा ही है, ये सब कामना ही है। लेकिन ये सहज है, माने कि जन्म के साथ हमें मिली है। इसको हम नेचुरल डिजायर कहते हैं। ये बांधती नहीं है, ये कोई मुश्किलें खड़ी नहीं करती, समस्या खड़ी नहीं करती। इस इच्छा, ऐसी नेचुरल डिजायर को संतुष्ट करने का उपाय कुदरत ने हमें दिया है। खाने की इच्छा हुई तो भोजन कर लो, भोजन परमात्मा ने हमें दिया है। सोने की इच्छा हुई तो सो जाओ, नींद करने का सामर्थ्य हमारे में है। तो ये नेचुरल डिज़ायर होती है जो हमें बंधन कारक नहीं होती, जो हमें उस कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। भूख लगी, भोजन किया तो भोजन करने की क्रिया हुई, कर्म हुआ तो कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। नींद आई तो सो गए, तो सोना एक क्रिया हो गई, तो उस कर्म हो गया, कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों? इसका कारण भी हम समझेंगे। और एक मानो ये हो गई नेचुरल डिजायर, और दूसरी है कल्टीवेट डिजायर, माने हमने निर्मित की हुई कामना। तो भूख लगी तो भोजन करना नेचुरल डिजायर है, लेकिन भूख लगी है तो हम तो सैंडविच खाएंगे। देखो, भोजन की इच्छा होती है, ये अलग बात है, लेकिन उसमें पिज्ज़ा की इच्छा हुई, गोलगप्पे की इच्छा हुई, खीर पूड़ी की इच्छा हुई, तो ये हमने निर्मित की हुई इच्छा है। जो भी खाद्य पदार्थ है वो मिल जाए वो खा लो, ये नेचुरल है।
लेकिन हमें यही खाना है, ये कल्टीवेट डिज़ायर है। भगवान ने गीता जी में कहा योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं आपके योग का और क्षेम का वहन करूंगा। आपको भूख लगी है तो भोजन प्रदान करूंगा। लेकिन भगवान ने कहीं पर ऐसी शर्त नहीं रखी कि आपकी इच्छा के अनुसार मैं भोजन प्रदान करूंगा। भूख लगना नेचुरल है, भोजन मिलना, भोजन प्राप्त करके भूख की तृप्ति करना, ये नेचुरल डिज़ायर का फुलफिलमेंट है। लेकिन हम तो बारिश आ रही है तो भजिया खाएंगे, पकोड़ा खाएंगे, तो ये हमारी कल्टीवेट डिज़ायर है। ये पूरी हो न हो ये हमारे प्रारब्ध कर्म के ऊपर आधारित, प्रारब्ध के ऊपर आधारित है। हमारे पुण्य जमा है तो हमारी इच्छा पूरी होगी, हमारी कामनाएं पूरी होगी। अगर प्रारब्ध में नहीं लिखा है तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो जब तक पूरी नहीं होगी हमारे अंदर खुजली बनी रहेगी, विक्षेप बना रहेगा। यह विक्षेप हमें पीड़ा करता है, ये बोझ है, कामनाओं का बोझ लगता है हमें, और उस बोझ को हम सहन नहीं कर पाते तो उसको उतार कर फेंक देना चाहते। मतलब डिज़ायर फुलफिल करके भजिया खाकर हमने अपनी कामना संतुष्ट की और हमें बड़ा मज़ा आया। मज़ा भजिया खाने में आया ऐसा नहीं है, मज़ा हमारी जो कामना के कारण विक्षिप्त स्थिति थी वो शांत हो गई, इच्छा तृप्त हो गई, संतुष्टि मिल गई, उसके कारण हमें अपने स्वरूप का आनंद अनुभव हुआ। अगर भजिया में पकोड़ा में मज़ा होता, सुख होता तो सबको मिलता, सब समय मिलता और सब प्रकार के भजिया में से मिलता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो मतलब यही हुआ कि उस इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं है, पूर्ति के कारण हमें स्वस्वरूप का अनुभव हुआ। हमारा स्वस्वरूप कैसा है? शांतम दांतम, हम परम शांत है, अंदर विक्षिप्त तो शांत हो गया, निर्मल हो गया, संतुष्ट हो गया, तो सुख हुआ, आनंद हुआ, अपने स्वरूप का हमें आनंद अनुभव हुआ। उस अनुभव के बीच में बाधा क्या था? हर्डल, पर्दा क्या था? हमारी कामना। तो ये जो कल्टीवेट डिज़ायर है उसको त्यागने की बात हमारे शास्त्र और हमारे ऋषि मुनि, हमारे सद्गुरु, हमारे विद्वज्जन करते हैं। कल्टीवेट डिज़ायर का त्याग करना चाहिए। जो भी मिले, जैसा भी मिले, जहाँ भी मिले, हमारे कल्याण का ही कारण है, उसको स्वीकार करो। उसमें कोई सुधार, उसमें कोई विशिष्टता की वांछना मत करो। ये वांछना का त्याग करना, इस कामना का, कल्टीवेशन का त्याग करना, इसका शास्त्र हमें आदेश करता है, न कि हम इच्छा ही न करें। भगवान को प्राप्त करना हमारी नेचुरल डिज़ायर है। कैसे? जैसे समझो, हम सबको सुख चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको संतोष चाहिए, निरांत चाहिए। तो ये तो हमारा स्वरूप है, आनंद हमारा स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद। आनंद ही को सुख कहते हैं। आनंद कब होता है? जब संपूर्णपणे हम संतुष्ट होते हैं, जब हम शांत होते हैं, जब हम विक्षिप्त होते हैं तब आनंद नहीं होता। तो आनंद हमारा स्वरूप है। जब तक हम अपने स्वस्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें संतोष नहीं होगा, तब तक हमें सुख नहीं मिलेगा। जैसे पानी को गर्म करो तो उबलता है, लेकिन गैस बंद कर दिया, चूल्हा बंद कर दिया, पानी नीचे उतार लिया, फिर भी आप देखो, उसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखो, आपको पता चलेगा पानी दौड़ता रहता है, भीतर 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 घूमता रहता है। कब तक घूमेगा? जब तक वह अपने मूल स्वभाव में नहीं आ जाता। पानी का टेम्परेचर जिस समय जितना होना चाहिए, जैसे समझो कि गर्मी के दिन है तो 38-40 डिग्री गर्मी पड़ रही है, तो पानी हमें ठंडा क्यों लग रहा है? क्योंकि वह 34-36 डिग्री तक का रहता है, इसलिए हमें वातावरण से वह ठंडा है, इसलिए हमें ठंडा लगता है। तो वातावरण से 2-4 डिग्री कम होना, इसलिए पानी ठंडा लगता है। तो जब तक पानी ठंडा ना हो जाए, माने डिग्री कम ना हो जाए, तब तक उस गर्म किए हुए पानी को शांति नहीं मिलेगी। वो घूमता रहेगा, इधर से उधर, इधर से। हम भी इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अपनी कामनाओं के, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वस्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रशांत स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं।
जब तक हम अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो जाते तब तक हमारी कामनाएं खदबद करके हमें इधर उधर भगाती रहेगी। तो कल्टीवेट डिज़ायर हम छोड़ दे और स्वस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर ले तो हमें पता चलेगा कि हम तो ईश्वर है, हम तो परमात्मा ही है, हम तो आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं है। तो उसको प्राप्त करने की इच्छा छोड़ेंगे तो फिर कभी स्वरूप को प्राप्त ही नहीं होंगे। तो फिर कभी कामना, हर एक इच्छा के पीछे इच्छा का निर्मूलन की इच्छा है। किसी भी इच्छा के पीछे इच्छा को निर्मूल करने की इच्छा है, इच्छा तृप्त करने की नहीं। तृप्त करके हम उसको मिटा देते हैं, चलो हमने खा लिया, इच्छा मिट गई, तो वो तो फिर से जगेगी। लेकिन बात बात का भोजन, बात बात के दृश्य देखना, बात बात के स्वर सुनना, बात बात की खुशबू लेना, बड़े मधुर बड़े कोमल कोमल स्पर्श करना, ये जो हमारी इच्छाएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने की और उस विषय को प्राप्त करके उसमें से सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है वो हमें शांत नहीं रहने देती, हमें सुखी नहीं रहने देती, हमें स्थिर नहीं। तो उस इच्छा का ही त्याग, नेचुरली जो दिख जाए उसी में आनंद है, नेचुरली जो मिल जाए भोजन उसी में संतुष्टि है, भूख को तृप्त करने का सामर्थ्य है उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी कल्टीवेट डिज़ायर जो हमने निर्मित की है, सजाकर संवार कर हमने उसको वासना कहते हैं, वासना बना दी है, उसको छोड़ने के लिए शास्त्र कहते हैं हमारी नेचुरल डिज़ायर छोड़ेंगे तो ये शरीर ही नहीं टिकेगा महाराज। वो तो कुदरती है, वो तो अपने आप पूरी होगी ही, वो करनी भी चाहिए, लेकिन वह बंधन कारक नहीं है। जो कामना कल्टीवेट है डिज़ायर, वह वासना बनकर हमें बंधन में डालती है। एक बार हमने पिज़्ज़ा खा लिया, बड़ा मज़ा आया, तो बार बार इच्छा होगी कि नहीं पिज़्ज़ा खाना चाहिए, पिज़्ज़ा खाना है, हमें पिज़्ज़ा खाना है, तो ये वासना हो गई। पिज़्ज़ा खाया, अच्छा है, भला है, ठीक है, हमारी भूख संतुष्ट हो गई। तब कुछ भी मिल जाए, बाजरे का रोटा मिल जाए, भूख संतुष्ट हो जाएगी, पिज़्ज़ा मिल जाए, भूख संतुष्ट हो जाएगी, सब्जी रोटी मिल जाए, खीर पूड़ी मिल जाए, जो भी मिले भूख संतुष्ट हो जाएगी। मुट्ठी भर चने खा लिए, पानी पी लिया, भूख संतुष्ट हो गई। तो ये नेचुरल डिज़ायर बंधन कारक नहीं है। कल्टीवेट डिज़ायर जो है हमने निर्मित की हुई वासना के रूप में सजाई संवारी हुई इच्छाओं को त्यागने की, सिर्फ भोजन की बात नहीं है, पद, पैसे, प्रतिष्ठा, सब ये सभी इच्छाएं हमें बंधन में डालती है। कुदरती रूप से जो हमें मिलना है वो मिल जाएगा, उसी से संतुष्ट रहेंगे। हमारे जीवन में अगर व्यवसाय लिखा है तो व्यवसाय करेंगे, नौकरी लिखी है तो नौकरी करेंगे, हम तैयारी तो करेंगे, विद्या का अर्जन करेंगे, लेकिन सबको नौकरी थोड़ी ही मिलती है, सबको बिजनेस करना थोड़ी ही आता है। तो वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार होता है, उसको ठीक से उस भूमिका को हमें निभाना है। लेकिन हमें ये पद मिल जाए, हमें इतना धन मिल जाए, ये डिज़ायर हमें बांधती है। तो जो कल्टीवेट डिज़ायर है, जो बांधने वाली ही इच्छाएं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उसको छोड़ने के लिए शास्त्र कहता है ईश्वर को प्राप्त करना माने स्वस्वरूप को प्राप्त करना, अपने आप को प्राप्त करना। सत्य स्वरूप हूँ, चित्त स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। अगर सत्य स्वरूप हूँ तो मुझे मृत्यु तक का भय नहीं लगेगा। चित्त स्वरूप अगर मैं हूँ तो मैं पराधीनता का अनुभव नहीं करूँगा। मैं आनंद स्वरूप हूँ तो मैं विषय सुख के पीछे नहीं भागूंगा। तो मैं हो गया प्रशांत, शांत, स्वस्थ, स्व में स्थित। तो वही तो ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर का अलग कोई वस्तु का नाम थोड़ी ही है। परम आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है। तो अपने स्वरूप को प्राप्त करना ये कोई कल्टीवेट डिजायर नहीं है, नेचुरल है, और इसको छोड़ने की जरूरत नहीं। इसका त्याग की बात शास्त्र करता भी नहीं है। तो हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।